रिटन कंपटीशन क्लासेस में। रासो साहित्य को हम पढ़ रहे थे और रासो साहित्य को आगे पढ़ने के लिए आपको कुछ साहित्यों के बारे में और अध्ययन करना होगा। मैं अपने पिछले वीडियो में 5 साहित्य और उनसे संबंधित कवियों को आपको लिखवा चुका था। अब आगे आने वाले इस खंड में आपको 5 साहित्य और उनके कवियों के नाम और लिखने होंगे और ये 10 साहित्य या 10 साहित्य की पुस्तकों के नाम या 10 साहित्य के ग्रंथों के नाम तथा उनके कवियों के नाम आपकी कॉपी पर जब लिख जाएं तो उनको अवश्य याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। रासो साहित्य में अगला नाम है विजय पाल रासो। मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, याद तो आपको करना ही पड़ेगा। विजय पाल रासो। विजय पाल रासो नल सिंह भट्ट की रचना। किसकी रचना है? नल सिंह भट्ट। जैसा कि आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में कि रासो का मतलब होता है वीर गाथा से संबंधित रचना। ये आदिकाल से संबंधित रचनाएं हैं। आदिकाल 1075 1075 से 1375 1375 संवत तक चलने वाला कालखंड था, जिसमें राजाओं की प्रशंसा का वर्णन किया गया है, राजाओं के युद्धों का वर्णन किया गया है, प्राकृतिक चित्रण किया गया है। तो उसी चित्रण को, उसी वर्णन को प्रदर्शित करने वाले जो ये दरबारी कवि हैं, इनके द्वारा जो कुछ भी लिखा गया है उसके सबके पीछे आपको मुख्य रूप से रासो लिखा हुआ मिल जाएगा। या फिर आप ये समझ लीजिए कि आपको जिस भी साहित्य के नाम के पीछे, जिस भी ग्रंथ के पीछे आपको रासो शब्द लिखा हुआ मिल जाए तो आप ये समझ जाइएगा कि वो रासो साहित्य कहां से संबंधित होगा। तो रासो साहित्य आदिकाल से संबंधित होगा। आदिकाल का समय खंड मैं फिर से बता दूं, क्योंकि समय खंड जितनी बार सुना जाए वो उतनी बार में ही याद हो पाता है। 1075 to 1375 1075 से 1375 संवत तक आदिकाल चलता है और उसके अंतर्गत आने वाला रासो साहित्य। दूसरे नंबर का है बुद्धिपाल रासो या बुद्धि रासो। बुद्धिपाल रासो भी लिखकर आता है कभी कभी पेपर में, या फिर बुद्धि रासो के नाम से भी आता है। तो बुद्धि रासो कल्हड़ कवि की रचना है। इनका नाम आपने पहले भी शायद सुना होगा। कल्हड़ कवि की रचना है, रजत रंगनी भी इनकी रचना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे कलियुग रासो। कलियुग के ऊपर, कलियुग के राजाओं के ऊपर लिखी जाने वाली रचना है। किस कवि की है? रसिक गोविंद कवि की रचना है। रसिक गोविंद कवि की रचना है। उसके बाद 9वें नंबर पर आएंगे रतन रासो। ये राजस्थान से संबंधित रचना है। राजस्थान के राजा रतन सिंह के ऊपर संबंधित रचना है और इनके युद्ध का वर्णन है तो रतन रासो नाम से। एक उनके दरबार में कवि होते थे, कवि कुंभकर्ण, उनके द्वारा लिखी गई रचना है रतन रासो। अब भैया आगे और बढ़ेंगे तो देखेंगे अगली रचना का नाम है कुमार पाल रासो। एक राजा हुए हैं कुमार पाल, उनके युद्धों का वर्णन किया गया है। तो रचना का नाम है कुमार पाल रासो और रचनाकार का नाम है देव प्रभु। इस तरफ रचनाकार का नाम, इस तरफ हमारी रचना का नाम। एक बार फिर से ध्यान पूर्वक देख लीजिए। पहला है विजय पाल रासो नल सिंह भट्ट। दूसरा है बुद्धि रासो, रचनाकार का नाम है कल्हड़। तीसरा है कलियुग रासो, रचनाकार का नाम है रसिक गोविंद। चौथा है रतन रासो, कविकार का नाम है कवि कुंभकर्ण। इसके बाद आखिरी है कुमार पाल रासो, रचनाकार का नाम है देव प्रभु। आप इतना अपनी कॉपी पे लिख लें। उसके बाद इसके 2 और मुख्य रचनाएं जो बहुत बार पूछी गई हैं, उनको बहुत ध्यान से लिखना है और बहुत ध्यान से याद रखना है। इतना लिख लीजिएगा। मैं सोचता हूं कि आपने लिख लिया होगा। अगली रचना का नाम है जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका। ये रचना किसकी है? तो ये रचना है मधुकर कवि की। रचना किसकी है? मधुकर
कवि की, आप चाहें तो इसका संवत भी लिख सकते हैं 1240 संवत में यह रचना लिखी गई। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि के द्वारा लिखी गई रचना है, 1240 संवत में यह लिखी गई। अगली रचना लिखी जाएगी विद्यापीठ की पदावली। विद्यापीठ की पदावली, इसको याद करना बहुत सरल है। ये माननीय विद्यापति जी की रचना है। इनका नाम हमने आपको पहले भी सुझाया था। विद्यापति जी सबसे पहले गीत लेखक हैं। यहां पर आप लिख भी सकते हैं सर्वप्रथम गीत लेखक। सर्वप्रथम गीत लेखक हैं विद्यापति जी। अवहट्ट भाषा में सबसे पहले गीत की रचना विद्यापति जी के द्वारा की गई। तो विद्यापीठ की पदावली विद्यापति जी के द्वारा लिखी गई। उसके पहले जय मयंक जस चंद्रिका, मयंक माने चंद्रमा होता है, चंद्रिका माने चांदनी होती है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है, ये 1240 संवत में लिखी गई। अगली रचना लिखिएगा कीर्ति लता, और इसी से संबंधित एक और रचना है इनकी कीर्ति पताका। ये दोनों ही रचनाएं विद्यापति जी की हैं। और दोनों का संवत यदि देखा जाए तो 1260 है। ये संवत है, सन नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। कीर्तिलता विद्यापति, कीर्ति पताका विद्यापति, संवत 1260। फिर से एक बार देख लीजिए। विद्यापीठ की पदावली विद्यापति, सर्वप्रथम गीत लेखक हैं विद्यापति। अगली रचना कीर्तिलता विद्यापति नाम है, और कीर्ति पताका भी विद्यापति नाम के रचनाकार की रचना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आदिकाल के बाद आपको जो अगला काल पढ़ना होता है उसका नाम है भक्ति काल। आदिकाल के बाद जो आप अगला नाम पढ़ते हैं उसका नाम है भक्ति काल। इसका संवत 1375 से 1700 तक है। यह संवत है, सन नहीं है, विशेष तौर पर ध्यान रहे। अगला जो अगले रचनाकार जो होंगे वो भक्ति से संबंधित रचनाएं करते होंगे, और भक्ति काल है 1375 से 1700 संवत तक। ठीक, अब आप इसको समझेंगे तो आपको ये जानना पड़ेगा कि पहले वाले कालखंड में आदिकाल में हम लोगों ने राजाओं के युद्धों का वर्णन किया, राजाओं के युद्धों का सजीव चित्रण किया। दूसरे वाले में भक्ति काल है। इस कालखंड में हम प्रभु की भक्ति पर ऊपर निर्भर होंगे। अब भक्तियां कितने प्रकार की होंगी, उनके अंदर कौन कौन से गुण विद्यमान होंगे, उनके अंदर कौन कौन सी शाखाएं होंगी, इन सब का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भक्ति काल कहलाता है। प्रत्येक शाखा के एक मुख्य कवि होते हैं, प्रत्येक काल के एक मुख्य कवि होते हैं। जैसे इस कालखंड में आपने बहुत सारे कवि पढ़े, ऐसे इस कालखंड में आपको बहुत सारे कवि पढ़ने को मिलते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि इस प्रकार के जो आदिकाल पढ़ाया मैंने, आदिकाल के बाद भक्ति काल पढ़ा रहा हूं, रीति काल पढ़ाऊंगा और आधुनिक काल पढ़ाऊंगा, तो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि विद्यापति किस काल से संबंधित रचनाकार हैं, तो अगर आपको याद होगा कि विद्यापति आदिकाल में बताया गया था, तो विद्यापति आदिकाल से संबंधित रचनाकार हैं। या विद्यापति की रचनाएं किस काल से संबंधित हैं, तो आदिकाल से संबंधित हैं। या पूछा जाए कि विद्यापति की कीर्तिलता किस काल को प्रमाणित करती है, तो विद्यापति की कीर्तिलता आदिकाल को प्रमाणित करती है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला कालखंड है भक्ति काल। ये 1375 से 1700 संवत तक चलने वाला कालखंड है। अब मैं एक सारणी बनाऊंगा और उस सारणी को आप भली भांति अपनी कॉपी पर बना लेंगे और 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो शायद आपको वो सारणी याद हो जाएगी। तो ध्यान पूर्वक लिखिएगा, पूरी सारणी को एक साथ बनाया जाए।
अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि हमने उसको दो भागों में परिवर्तित कर दिया और उसके भी दो दो खंडों को तोड़कर चार खंडों में तब्दील कर दिया। अब इस शाखा से संबंधित कवियों को आपको पढ़ना होता है, जो पेपर में आपसे पूछा जाता है। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल, जो कहां से कहां तक चलता है, 1375 से लेकर 1700, और ये संवत है, ये सन नहीं है, इसको बार बार आप याद रखें। भक्ति काल के दो खंड हैं, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। अब सगुण और निर्गुण क्या है, इस बात का विशेष ध्यान रहे कि सगुण और निर्गुण क्या है। जब हम किसी ब्रह्म की, मान लीजिए आप भक्ति करते हैं, तो दो प्रकार की भक्तियां होती हैं। ये जो भक्ति है ये मूर्ति आराधना है, या किसी एक व्यक्ति को मानकर, किसी एक वस्तु को मानकर, किसी एक पिंड को मानकर जब आप उसके बारे में आराधना करते हैं तो वह भक्ति कौन सी कहलाती है, सगुण भक्ति के तौर पर जानी जाती है। दूसरी प्रकार की भक्ति होती है निर्गुण भक्ति। यह एक निराकार उपासना है या फिर यह एक ब्रह्म उपासना है। इसमें आप देखेंगे तो आप मूर्ति की पूजा करते हैं या किसी आकार की पूजा करते हैं, जबकि निर्गुण भक्ति में आप देखेंगे तो आप बिना किसी आकार के पूजा करते हैं। यह भक्तियां दो प्रकार की होती हैं, सगुण और निर्गुण। आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। सगुण का मतलब गुण के साथ, सा का मतलब साथ, और उसमें गुण होने चाहिए। तो मूर्ति या आकार होगी, या कोई पिंड होगा, या कोई वस्तु होगी, या कोई व्यक्ति होगा, तो उसमें कुछ गुण होंगे, कुछ दोष होंगे, तभी तो वह भक्ति क्या कहलाएगी, सगुण भक्ति के तौर पर जानी जाएगी। ये लिखा है निर्गुण, नहीं गुण, जिसमें गुण नहीं होंगे। तो जब आकार ही नहीं होगा, कोई मूर्ति ही नहीं होगी, कोई पहचान ही नहीं होगी, तो उसमें कोई भी प्रकार का गुण उपस्थित नहीं होगा। आप किसी से भक्ति करें, या किसी से स्तुति करें, या किसी से निष्ठा करें, या किसी की निंदा करें, तो उसके गुण और दोषों के कारण ही आप ऐसा कर पाते हैं। यदि मूर्ति और आकार उपस्थित नहीं होगा तो ना ही उसके अंदर गुण होगा। और इस प्रकार की भक्ति यदि आपके अंदर विद्यमान है, या किसी भी व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, तो वह निर्गुण भक्ति के अंतर्गत जानी जाती है, या पार ब्रह्म परमात्मा की ब्रह्म स्वरूप का दर्शन है। और यह मूर्ति स्वरूप का दर्शन है, जो उन्होंने अवतार लिए, उन अवतारों का जो स्तुति होती है, जो भक्ति होती है, उसको सगुण भक्ति के तौर पर जाना जाता है। और जो अवतार लिए नहीं गए, या निराकार ब्रह्म की जो उपासना है, उसको हम निर्गुण भक्ति के तौर पर जानते हैं। अब आगे आप देखोगे तो सगुण भक्ति को दो पार्टीशंस में हमने डिवाइड कर दिया, या सगुण भक्ति को दो भागों में बांट दिया गया। पहला है राम आश्रयी शाखा। राम आश्रयी, राम के आश्रय की शाखा। दो प्रकार के अवतारों को मुख्य माना जाता है। पहली है राम आश्रयी शाखा, यानी राम के आश्रय की शाखा। दूसरी है कृष्ण आश्रयी शाखा, यानी कृष्ण के आश्रय की शाखा। तो राम आश्रयी शाखा है, तो राम का आश्रय लेने वाले मुख्य कवि कौन माने जाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास को राम का आश्रय लेने वाला मुख्य कवि माना जाता है। तो आपसे जब पूछा जाएगा कि गोस्वामी तुलसीदास किस भक्ति से संबंधित हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास सगुण भक्ति से संबंधित हैं, या गोस्वामी तुलसीदास किस शाखा से संबंधित हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास रामाश्रयी शाखा से संबंधित कवि हैं। आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि रामचरितमानस, जो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, ये रामचरितमानस किस शाखा का ग्रंथ है, तो यह रामाश्रयी शाखा का ग्रंथ है। या रामचरितमानस किस गुण का ग्रंथ है, तो रामचरितमानस सगुण भक्ति काव्य धारा का ग्रंथ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा नाम है कृष्णाश्रयी शाखा। कृष्णाश्रयी शाखा के बारे में आप जानेंगे तो इसमें मूल संत हुए हैं सूरदास। सूरदास, अब आपसे पूछ लिया जाए कि सूरदास किस शाखा से संबंधित हैं, तो सूरदास कृष्णाश्रयी शाखा से संबंधित हैं। या सूरदास का नाम हो या फिर मीराबाई का नाम, दो नाम ज्यादा पूछे जाते हैं। बकाया मैं जब आपको शाखाएं पढ़ाऊंगा तो उनके बारे में, उनके संत कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में लिखवा दूंगा। तो सूरदास हो या मीराबाई हो, ये किस शाखा से संबंधित हैं, तो ये दोनों ही संत किससे संबंधित हैं, कृष्णाश्रयी शाखा से संबंधित हैं। और कृष्णाश्रयी शाखा किससे संबंधित है, तो सगुण भक्ति से संबंधित है।
और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सूरदास की सूर सागर या मीराबाई की खंजन नयन, आपने शायद देखा हो, पढ़ा हो खंजन नयन पर, सूरदास का है खंजन नयन। तो कृष्ण प्रेमावली, मीराबाई की कृष्ण प्रेमावली, या फिर आपसे अभी रचनाएं ना भी लिखनी हो तो ना लिखिएगा, पर आपसे यदि पूछा जाए कि सूरदास या मीराबाई किस शाखा से संबंधित हैं, तो ये दोनों कृष्णाश्रयी शाखा से संबंधित हैं। और कृष्णाश्रयी शाखा किससे संबंधित है, तो सगुण भक्ति से संबंधित शाखा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपने इतना लिख लिया हो तो इसको मिटाकर मैं फिर से प्रेमाश्रयी शाखा को यहाँ लिखूंगा और उसके कवि के बारे में लिखूंगा, क्योंकि शायद नीचे अब आपको दिखाई नहीं देगा। सगुण भक्ति मूर्ति और आकार पर उपस्थित होती है। यह दो प्रकार की है, पहली रामाश्रयी शाखा, दूसरी कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा के मुख्य कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, जो रामचरितमानस के रचनाकार हैं। कृष्णाश्रयी शाखा के मुख्य कवि हैं सूरदास, इनको अष्टचाप का जहाज भी कहा जाता है। 1478 1478 संवत में इनका जन्म हुआ था। या फिर मीराबाई, जिनको माँ भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेमिका माना जाता है। सूरदास की रचना सूर सागर, मीराबाई की कृष्ण प्रेमावली, या बहुत सारी ऐसी रचनाएं जो मीराबाई से संबंधित हों या सूर सागर या सूरदास से संबंधित हों, तो आपको यदि याद भी हो तो आपको ध्यान रखना है कि वह किससे संबंधित हो जाएंगी, सगुण भक्ति काव्यधारा से संबंधित हो जाएंगी। और यह भक्ति काल का पहला खंड था। अब आप दूसरा खंड पढ़ेंगे, निर्गुण भक्ति। यदि प्रेमाश्रयी शाखा को देखा जाए, निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखा, तो निर्गुण भक्ति की जो प्रेमाश्रयी शाखा है वो किसको प्रदर्शित करती है, मलिक मोहम्मद जायसी। इनका नाम शायद आपने सुना हो। मलिक मोहम्मद जायसी बहुत बड़े रचनाकार हुए हैं और इनकी एक रचना है पद्मावत। अब यह निर्गुण है, निर्गुण में प्रेमाश्रयी होगा और ज्ञानाश्रयी होगा। प्रेम पर आधारित रचनाएं या प्रेम का आश्रय लेने वाली रचनाएं प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आती हैं। मलिक मोहम्मद जायसी इसके मुख्य कवि हैं और इनकी रचना है पद्मावत। इसमें रानी पद्मिनी, आपने नाम भी सुना होगा, रानी पद्मिनी की प्रेम कथा है। रानी पद्मिनी जो चित्तौड़ की रानी थी, उनकी प्रेम कथा है और यह किस शाखा के अंतर्गत आती है, प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आती है। तो पद्मावत रचना किससे संबंधित है, प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित रचना है। उसके बाद जब आप आगे लिखते हैं तो आपको प्रेमाश्रयी के बाद अगली जो रचना लिखनी होगी वो ज्ञानाश्रयी शाखा की लिखनी होगी। अगली जो हमारी शाखा होगी वो कौन सी होगी, ज्ञानाश्रयी शाखा होगी। अब ज्ञानाश्रयी शाखा जो है उससे संबंधित तो मूल कवि कौन है, तो उनसे संबंधित तो मूल कवि हैं हमारे कबीरदास जी। कबीरदास जी एक ऐसे कवि हैं जो हिंदू और मुस्लिम दोनों की प्रामाणिकता को प्रदर्शित करते हैं। तो कबीरदास जी किस शाखा से संबंधित हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कवि। कबीरदास जी की मूल रचना यदि देखी जाए तो कबीरदास जी की मूल रचना है बीजक। अब बीजक इनकी मूल रचना है, इसके 3 खंड हैं। बीजक के मुख्यतः 3 खंड हैं। अब ये 3 खंड पढ़ने के लिए आप हमारे अगले वीडियो को देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए।